वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम लास्ट चैप्टर में पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। आगे बढ़ेंगे, उसमें हमने पढ़ा था कि भाई इफ there is a electric field due to more than one point charges, then we can find the electrostatic potential of total electric potential with algebraic sum of all independent potentials। बरोबर, तो जितने भी पोटेंशियल है वो सबका इंडिपेंडेंट हम पोटेंशियल्स का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल टोटल मिल जाएगा। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि भाई हमने पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा। अभी आगे बढ़ते हैं, डायपोल का लेंगे। तो ऑब्टेन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो भाई कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, तो लेट अस अज्यूम वन इलेक्ट्रिक डायपोल which have two charges minus q plus q and distance between them is 2a. So our dipole moment p is equal to q into 2a and the dipole moment direction is from minus q to plus q. ये dipole moment की direction है and we have to find the potential in the field at point p. तो ये point p कहाँ पे हो सकता है? भाई point p आप कहीं पर भी ले लो, कहाँ पर भी हो सकता है। तो हमने assume किया कि भाई point p is at distance r from the midpoint of dipole and it makes angle theta with the dipole moment direction। बरोबर, so we have considered a point p at distance r from the midpoint o of the electric dipole in the direction making angle theta with dipole moment and its distance from plus q and minus q are r1 and r2 respectively। So if we have to find the electric potential at point P, we have to make algebraic sum of two potential, first of plus q and second of minus q. Therefore, the total electric potential at point P is equal to V1 plus V2. What is formula of point charge? Electric potential of point charge kq by r. So due to plus q, what is the electric potential here? kq upon r1। तो k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q upon r1 प्लस यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस q upon ये डिस्टेंस होगा r2। बराबर है। ओके, लेट्स टेक कॉमन q upon 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो 1/r1 minus 1/r2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड 1/r1 एंड 1/r2। तो फिर यहां पे देखेंगे, सो फ्रॉम द फिगर व्हाट वी कैन से r1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar cos थीटा। तो ये आया कैसे वो हम देख लेते हैं एक बार। ये फार्मूला और ये फार्मूला r2 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ar cos थीटा। तो ये आया कैसे वो देखते हैं। चलो, तो r1 स्क्वायर, तो यहां पे देखें ये वेक्टर क्या होगा आपका, इसको आप रेफरेंस पॉइंट मान लो। जो मिड पॉइंट है वो आपका रेफरेंस पॉइंट है और यहां से a और ये डिस्टेंस हो गया, ये वेक्टर हो गया r1 और ये वेक्टर हो गया r, हो गया ना। ये वेक्टर कितना r, a और ये r1। तो यहां पे लिख सकते हैं कि भाई r1 प्लस इसके हेड पे इसका टेल मतलब a, तो ये दोनों का सम मतलब कौन हो जाएगा r। Therefore r1 is equal to r minus a। आ गया r1 is equal to r minus a। बराबर। ओके, तो फिर हम इसको लिखेंगे तो r1 स्क्वायर is equal to क्या लिखते थे हम, अंडर रूट, याद करो दो वेक्टर, इफ r is equal to वेक्टर a plus वेक्टर b, then what is the magnitude of r? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां पे r1 स्क्वायर का मैग्नीट्यूड तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar और r और a दोनों के बीच का एंगल कितना, cos थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा। बराबर है। तो हमने ये पढ़ा। सिमिलरली चलो, सिमिलरली हम यहां पे जाएंगे। ये आपका जो वेक्टर बना ये नीचे का,
वो माइनस ए बना, ये कौन बना आपका R2 बना। तो यहां पे लिख सकते हैं माइनस ए प्लस R2, माइनस ए प्लस R2 इज इक्वल टू R, therefore R2 is equal to R प्लस ए। देखो वेक्टर को आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके हेड पे इसका टेल है, तो फिर फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा R। सो R इज इक्वल टू R2 माइनस ए, ये वेक्टर ऑपोजिट है इसलिए हमने माइनस ए लिया है, तो माइनस ए प्लस R2 इज इक्वल टू R, therefore R2 इज इक्वल टू R प्लस ए। तो यहां पे रख देंगे तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR cos थीटा। हो गया कि नहीं? ओके, तो हमको ये मिल गया R1 स्क्वायर, आपको R1 स्क्वायर मिल गया, R2 स्क्वायर मिल गया। लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, वी नीड 1/R1 एंड 1/R2। ओके, तो यहां पे देखो R1 स्क्वायर हमारे पास है, R1 स्क्वायर, इसमें से R स्क्वायर कॉमन ले लो, तो इसमें से मैंने R स्क्वायर कॉमन ले लिया, चलो इसमें से R स्क्वायर कॉमन, तो R स्क्वायर बाहर निकल गया, तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, या तो फिर सबको 1/R स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो R स्क्वायर कॉमन लेना मतलब क्या है कि यहां से ले लिया तो 1/R स्क्वायर होगा 1 हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे R स्क्वायर करना है तो ऊपर से एक R निकल जाएगा, बरोबर है। तो क्या आ गया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, यहां पे 1 हो जाएगा A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और यहां पे R स्क्वायर तो 2A cos थीटा अपॉन R, तो ये बन गया। लेकिन हम ले लेते हैं कि भाई R डिस्टेंस इज टू लार्ज और A डिस्टेंस बहुत स्मॉल है इसके कंपेयर में, तो डायपोल मोमेंट का जो डिस्टेंस है वो कम और डायपोल का बहुत छोटी डायपोल है, तो A उसको हम स्मॉल ले लेंगे, तो निग्लेक्टिंग A, R is greater than, so A square upon R square is too small to neglect it. So neglecting A square upon R square, what is R1 square is equal to R square 1 minus 2A cos theta R, बरोबर है। चलो स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो R1 स्क्वायर का R1, R स्क्वायर का R, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 पावर लिखा हमने, बरोबर है। ओके, लेकिन हमको तो चाहिए 1/R1, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/R1 1/R, और इसका रेसिप्रोकल नीचे जाएगा, लेकिन उसको वापस ऊपर लाएंगे तो उसका पावर जो है 1/2 वो नेगेटिव हो जाएगा, -1/2, बराबर है। चलो आगे हमने क्या पढ़ा था कि भाई बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे, तो 1/R1 इज इक्वल टू 1/R, तो बाइनोमियल थ्योरम में ये 1 पावर, सेकंड स्टेप में पावर कहां पे आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में, मैंने समझाया था, याद रखना। तो ये पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो यहां पे लिखेंगे माइनस माइनस प्लस 2A cos थीटा R इंटू 1/2, 2A cos थीटा अपॉन R इंटू 1/2, तो 2 निकल गया, तो A प्लस 1 प्लस A cos थीटा अपॉन R। आगे भी स्टेप आएंगे, लेकिन वो स्टेप स्क्वायर में आएंगे, क्यूब में आएंगे, 4 पावर में आएंगे, मतलब वो इतने स्मॉल हो गए कि उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो वी हैव निग्लेक्टेड द टर्म्स व्हिच हैव मोर देन 1 पावर ऑफ A अपॉन R। तो यहां पे बाइनोमियल थ्योरम से अकॉर्डिंग टू आप जब उसका एक्सपेंड करोगे तो फिर आपको रिजल्टेंट ये मिलेगा, बराबर है। हम सिंपल याद रखते हैं कि पावर जो है फर्स्ट टर्म वैसे का वैसा रहेगा, और सेकंड टर्म में पावर है जो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, तो 1/2 2 निकल गया, तो A प्लस A cos थीटा अपॉन R हो गया, तो आपको मिल गया 1/R1। अभी आपको क्या चाहिए, 1/R2 चाहिए, तो 1/R2 के लिए ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला में हम सिमिलरली कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे माइनस था तो प्लस आया, तो प्लस होगा तो वहां पे माइनस हो जाएगा, बरोबर है। तो ये हो गया 1/R1 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस A cos थीटा अपॉन R, और सिमिलरली 1/R2 इज इक्वल टू 1/R1 माइनस A cos थीटा अपॉन R। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये दोनों वैल्यूज अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो Q अपॉन 4πε0 1/R1 माइनस 1/R2, तो इसमें से ये डिडक्ट करके यहां पर रख देंगे, तो यहां पे देखो तो दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, ये माइनस करेंगे तो 1/R कॉमन, फिर 1 - 1 0, A cos थीटा अपॉन R माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा A cos थीटा अपॉन R, तो 1/R इंटू 2A cos थीटा अपॉन R, तो उसका सिंपल फॉर्म हो जाएगा 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर।
तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 into 2a cos theta upon r square. But we know q into 2a is a p dipole moment. Therefore 1 upon 4 pi epsilon naught इसकी जगह पे p cos theta upon r square ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। तो ये पूरी थियरी आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल? इट इज द 1 upon 4 pi epsilon 0 p cos theta upon r square. In short form kp cos theta 1 upon 4 pi epsilon 0 क्या बोल सकते हैं? kp cos theta upon r square. तो भाई जो पॉइंट चार्ज था उसका क्या था? v is proportional to 1 upon r, kq upon r, and for the dipole it is the kp cos theta upon r square. It is the inverse proportion in the square of the distance from midpoint. क्लियर हो गया? पक्का? तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूरी थियरी एक बार देख लो फिर से। ओके, तो क्या था पोटेंशियल का फॉर्मूला? भाई v is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 p cos theta upon r square, kp cos theta upon r square. ओके, तो स्पेशल केसेस ले लेते हैं कि भाई जो डाइपोल है, ये डाइपोल जो है ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, तो ये उसकी एक्सिस हो गई और ये आजू बाजू का सराउंडिंग उसका। तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले पॉइंट जो पी पॉइंट हमने लिया था वो पी पॉइंट उसकी एक्सिस पे ले लेते हैं कि चलो ये उसका मिड पॉइंट है और जो पी पॉइंट है वो उसकी एक्सिस पे होगा, यहाँ पे कहीं उसकी एक्सिस पे होगा। तो जो पी पॉइंट उसकी एक्सिस पे होगा तो एंगल जो बनेगा इसको मान लेते हैं कि ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये उसकी डाइपोल और पी पॉइंट हमने यहां पे ले लिया, पी पॉइंट हमने यहां पे ले लिया। तो फिर एंगल कितना बनेगा? 0। जो एंगल 0 बनेगा या तो फिर यहां भी ले सकते हो नीचे, तो एंगल बनेगा 180। तो यहां पे 0 या 180 रखोगे तो आपको पोटेंशियल प्लस और माइनस 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square मिलेगा। सिंपल चीज है कि भाई जो यहां पे रखोगे तो प्लस का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो दोनों का सम पॉजिटिव मिलेगा, और यहां पे रखोगे तो नेगेटिव पोटेंशियल ज्यादा होगा इसलिए हमको नेगेटिव मिलेगा। ओके, तो उसकी एक्सिस पे हमको पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा कितना? 1 upon 4 pi epsilon 0 p upon r square at the same distance. ओके, ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, कौन सी लाइन पे? इक्वेटोरियल लाइन पे। भाई इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा कितना ले लेंगे? 90 डिग्री, क्योंकि यहां पे कोई पॉइंट लेंगे तो जितना पॉजिटिव, मानो कि हमने इक्वेटोरियल लाइन ली तो यहां पे जितना पॉजिटिव डिस्टेंस होगा उतना ही नेगेटिव डिस्टेंस होगा, मतलब जितना पॉजिटिव पोटेंशियल उतना नेगेटिव पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पे? 0 हो जाएगा, बरोबर है? ओके, v is proportional to 1 upon r square, बरोबर है? चलो आगे एक पढ़ लेते हैं कि लीनियर, व्हाट इज अ लीनियर क्वाड्रापोल? डाइपोल मींस टू पोल, 1 प्लस q माइनस q। तो लीनियर क्वाड्रापोल, क्वाड्रा मतलब चार पोल्स होने चाहिए। तो हम दो डाइपोल्स को रखेंगे, कैसी? दो डाइपोल्स, लेकिन दोनों को ऑपोजिट। ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव ऑपोजिट रख देंगे। तो when the two dipoles are arranged on a same axis but in opposite direction forms linear quadrupole, बराबर है? ओके, तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, देखो दो डाइपोल बनी, एक ये, तो ये हो गया लीनियर क्वाड्रपोल। हो गया क्लियर? चलो, तो आपको डाइपोल का पूरा क्लियर होना चाहिए। तो हमने पढ़ा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल kq by r, डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ in the field of spherical shell. What is a spherical shell? It is the hollow sphere, प्लास्टिक बॉल। जो प्लास्टिक का बॉल आ रहा है वो बीच में से होल होता है और उसकी सरफेस पे सिर्फ चार्ज होता है। तो फिर कंसीडर दिस, इसमें कोई थियरी नहीं है लेकिन समझना है उसको, ध्यान से समझो। ये एक स्फेरिकल शेल है, सरफेस, उसकी सरफेस पे चार्ज कितना है? q, और सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है? सिग्मा। उसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R, O इज अ सेंटर, हाँ कि नहीं? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो डॉट लाइंस है वो कौन है? भाई डॉटेड लाइन जो है वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये उसका आउटसाइड आउटर पॉइंट है, बराबर है? उसको इनफिनिट बोलेंगे। तो हमको यहां पे इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। एक बार यहां पे, भाई यहां पे मतलब क्या? शेल के आउटर पे, आउटर रीजन में
सेकंड ऑन द सरफेस एंड थर्ड इनसाइड दिस सरफेस। बरोबर। ओके, तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि भाई पोटेंशियल इज अ वर्क डन टू ब्रिंग पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट। तो आपको इनफाइनाइट से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट कूलम के हिसाब से, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने आगे पढ़ा कि भाई जो आउटर रीजन की बात करेंगे तो कोई भी स्फीयर हो, होलो हो या फिर सॉलिड स्फीयर हो, आउटर रीजन के लिए उसका पूरा चार्ज उसके सेंटर पे कंसीडर कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट वी कंसीडर द स्फीयर spherical shell of radius capital R, charge Q and the surface charge density is sigma on it. Therefore Q, but what is the Q? Sigma into 4 pi R square. बराबर। For outer point at this point, we can consider whole charge of the shell on its center. For outer point, total charge of the shell can be considered on the center. Therefore, for R greater than R, we can consider this charge on center and take it as a point charge. So potential V is equal to KQ by R. So 1/4 pi epsilon 0 Q by R. And if we substitute sigma 4 pi R square in place of Q, then sigma into 4 pi R square, 4 by 4 pi cancel, then sigma upon epsilon 0 into R square by R. So we got the equation or formula for outer region. Okay, it is simple, for it is just like a point charge. But now suppose we are on this surface, हम surface पे, so we have to work down up to this. So यहाँ पे formula capital R रखेंगे, तो KQ by capital R रखेंगे, तो formula on the surface 1/4 pi epsilon 0 Q by R, sigma upon epsilon 0 into R. तो सरफेस के लिए ये फॉर्मूला बराबर है, और आउटर जो आउटर रीजन का कोई भी पॉइंट है सरफेस के आउटसाइड, तो उसके लिए पोटेंशियल का ये फॉर्मूला पड़ेगा। अभी इंटरेस्टिंग कहां पर है, सरफेस के अंदर की बात हो रही है, ये सरफेस है उसके अंदर जा रहे हैं हम लोग, बराबर है। चलो, तो सरफेस के अंदर क्या होगा वो थोड़ा देख लेते हैं यहां पे। तो समझो हमको क्या गिनना है, टोटल वर्क गिनना है, यहां से यहां तक का वर्क पर यूनिट चार्ज। तो समझो आप यहां से यहां जाओगे तो यहां पे तो वर्क कितना हुआ, 0, क्योंकि इट इज द आउटसाइड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ यू आर गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर अप टू सरफेस, वर्क कितना होगा, KQ by R. सो द पोटेंशियल ऑन द सरफेस इज दिस मच, KQ by R. लेकिन आप जब अंदर जाओगे तो वी नो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज 0. सो द इफ field is 0, the net force acting on any charge is 0. Therefore, the work done in this journey from surface to this point is 0. So we have done the work from here to here is this much only. तो फिर हम बोल सकते हैं कि यहाँ का अंदर का कोई भी पॉइंट लोगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये 0, तो यहां से यहां तक का मतलब KQ by R ही होगा। तो याद रखो, for inner point electric field is 0, therefore the potential of any point is same as on the surface. अंदर का कोई भी पॉइंट लोगे वहां पे फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0। हम फर्स्ट चैप्टर में क्लियर कर गए कि भाई शेल के अंदर का कोई भी पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रिमेन 0, लेकिन पोटेंशियल इज सेम एज द सरफेस, बरोबर। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, KQ by R। तो सेंटर से लेके सरफेस का कोई भी पॉइंट होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, KQ by R ही होगा। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, ये जो पॉइंट है उसको बोल देंगे इनफाइनाइट, ये पॉइंट इनफाइनाइट, ये पॉइंट इनफाइनाइट। ओके, तो यहां पे थोड़ा ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। इसका ग्राफ है V R वर्सेस R, बराबर है। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं किसका, V वर्सेस R, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। यहां पे लिख देते हैं डिस्टेंस फ्रॉम
सेंटर, बराबर, स्फीयर के लिए, होलो स्फीयर के लिए। तो यहां पे ये आएगा, पर यहां पे कैसा है, ये कांस्टेंट, यहां पे सेंटर पे हो गए तो पोटेंशियल कितना, यहां से के क्यू बाय कैपिटल आर, जितना उसकी सरफेस पे है। फिर आप सरफेस तक आओगे तब तक पोटेंशियल यही का यही रहेगा, के क्यू बाय आर, लेकिन सरफेस पे जब आ गए आप, फिर ये V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो गया क्लियर? तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बराबर है। तो दोनों थियरीज एक बार देख लो, चलो फिर से, बराबर है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी, बराबर, और मान लेते हैं कि उस पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल स्मॉल क्यू हमने लिया है, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर। तो यहां पर भी तीन ऑप्शन हो गए। तो एक, ये उसकी रेडियस कैपिटल r है, तो r आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल, सरफेस पे पोटेंशियल, और इनर पोटेंशियल, इनर पॉइंट होगा भाई वहां पे पोटेंशियल। ओके, so we have supposed that the charge on the sphere is q and its radius is capital R. Now for first of all, for outer point, for small r greater than capital R radius, so for outer point we can assume the total charge of the sphere on the center, therefore we can consider this charge as a point charge on its center, therefore the potential is equal to V is equal to KQ by R 1/4 by epsilon 0 Q by R। हो गया क्लियर? तो 1/4 by epsilon 0 Q by R। अभी हमको गिनना है आउटर पॉइंट, इनर पॉइंट के लिए। अभी समझो, जब आप शेल की बात कर रहे हैं तो शेल में क्या था कि भाई आप इनफाइनाइट से यहां तक आओगे तो सेंटर सरफेस पे कितना होगा, KQ by R। तो वो फॉर्मूला तो यहां पर भी फॉलो होने वाला है कि आप इनफाइनाइट से लेके सरफेस तक आओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, KQ by R, सरफेस पे होगा KQ by R। फिर से याद रखो, स्फीयर की सरफेस पे पोटेंशियल कितना, KQ by R, सभी चार्ज, उसका पूरा चार्ज हम उसके सेंटर पे ले सकते हैं। लेकिन जब आप शेल में थे, जब आप यहां से अंदर आओगे तो शेल के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, लेकिन स्फीयर के इनर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप यहां से अंदर जाओगे फिर भी आपको कुछ वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आप जैसे अंदर जाओगे तो पोटेंशियल सेल की तरह कांस्टेंट नहीं होगा, आप अंदर जाओगे तो पोटेंशियल उसका इंक्रीज होता जाएगा। तो हमको स्फीयर के अंदर का कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या करेंगे, चलो हमको एक चीज पता होनी चाहिए। मैंने परसों लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दी थी कि भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड किया था, उसमें हम एक काम कर लेते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं जहां का पोटेंशियल हमको पता होना चाहिए। तो हमको सरफेस का पोटेंशियल कितना है वो हमने कंसीडर कर लिया कि सरफेस का पोटेंशियल कितना, V कैपिटल R, हाँ कि नहीं? और हमको फाइंड कहां पे करना है, इनर का VR। सो व्हाट इज द relative potential difference across small r and capital R? तो VR minus R is equal to minus integration R to small r। मैंने समझाया था P का Q के रिस्पेक्ट में, तो VP minus VQ, और जिसके रिस्पेक्ट में होगा उसका इंटीग्रेशन लिमिट नीचे आएगा और यहां पे ऊपर आएगा। सो VR minus V capital R is equal to minus capital R to small r E dot dr। सो VR सरफेस, ये हमको फाइंड करना है, इनर पॉइंट है, वहां का पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। और पोटेंशियल हमको कहां का पता है, सरफेस का। तो सरफेस का KQ by कैपिटल R इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन कैपिटल R टू स्मॉल r। एंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर? तो आप फर्स्ट चैप्टर में चले जाना, मैंने वहां पे आपको कराया कि भाई आउटर पॉइंट के लिए KQ by R स्क्वायर, लेकिन जो स्फीयर का इनर पॉइंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल KQ upon R³ into R, वो स्फीयर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शन में होगा जब तक सरफेस के अंदर है। तो R dr डॉट R के पार 1 हो जाएगा, KQ upon R³ को मैं बाहर लूंगा और R का इंटीग्रेशन पावर में ऐड करो, उतने से डिवाइड करेंगे, तो R² by 2 कैपिटल R टू स्मॉल r।
ये 2 मैं बाहर ला देता हूं, तो KQ/2R³ माइनस एक बार अपर लिमिट R² माइनस R²। बराबर लिखा मैंने। चलो आगे, तो VR माइनस KQ/R इज इक्वल टू दिस। एक ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। अभी इसको मैं ऑपोजिट साइड भेजता हूं, इसको मैं ऑपोजिट साइड पे, तो VR को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो VR इज इक्वल टू KQ/R। इसको मैं पहले लिखता हूं KQ/2R और इसको लास्ट में लिखता हूं KQ/2 स्क्वायर R² अपॉन कैपिटल R³। ये दोनों का सिंप्लीफाई करेंगे तो 3KQ/2R आ जाएगा और ये स्टेप सेम का सेम। यहां से कॉमन क्या निकलेगा, KQ/2R दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे रहेगा, क्या रहेगा बोलो तो, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा, ये R निकाल दिया ना तो 2 आएगा, तो KQ/2R कॉमन, तो 3 माइनस R² अपॉन कैपिटल R² हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया। कहां पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, कहां पर, स्फीयर के इनसाइड, R इज लेस देन R। तो चलो टैली कर लेते हैं कि सरफेस पे कितना, तो भाई सरफेस पे हमको पता है KQ/R, तो ये फॉर्मूला में आ जाना चाहिए। ओके, तो फॉर सरफेस स्मॉल r कितना ले लेंगे, सरफेस पे लेना है तो स्मॉल r का डिस्टेंस कैपिटल R ले लेंगे, तो कैपिटल R अपॉन कैपिटल R 1 हो जाएगा, R² अपॉन R² 1, 3 माइनस 1 2, 2 निकल गया, आ गया फॉर्मूला KQ/R। तो यहां पर भी आप प्रूव कर सकते हो कि सरफेस का पोटेंशियल KQ/R होगा। आपको सेंटर का फाइंड करना है कि सेंटर पे कितना है, तो भी सेंटर पे स्मॉल r कितना ले लेंगे, 0, तो यहां पे 0 ले लो, तो ये 0 हो जाएगा, तो 3KQ/2R जितना आ जाएगा, बराबर है। तो यहां पे पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का आप प्लॉट करोगे तो ये ऐसे आएगा, बराबर है। तो आपको आना चाहिए। आप देख सकते हो कि सरफेस पे KQ/R है और सेंटर पे 3/2 KQ/R, मतलब 1.5 टाइम्स टू दैट ऑफ सरफेस। तो आपको स्फीयर का भी आ जाना चाहिए, बराबर है। तो क्या क्या सीखे हम, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल KQ/R, डायपोल का पोटेंशियल KP cos थीटा अपॉन R², शेल का पोटेंशियल आउटर पॉइंट के लिए तो जैसे पॉइंट चार्ज है वैसे ही, लेकिन जो इनर पॉइंट है तो उसके सरफेस पे जितना होगा उतना KQ/R, और स्फीयर का पोटेंशियल कितना, तो फॉर आउटर पॉइंट KQ/R, लेकिन इनर पॉइंट KQ/2R, 3 माइनस स्मॉल R² अपॉन कैपिटल R²। क्लियर है। चलो तो थोड़े न्यूमेरिकल्स गिनते हैं, फिर से एक बार थियरी देख लो तो फिर न्यूमेरिकल में आगे बढ़ते हैं। तो चलो एग्जांपल 2.1 पे आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं ये जो भी थियरीज पढ़ी उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं एक बार, 4-5 है तो गिन लेते हैं। पढ़ो एग्जांपल 2.1 ए, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P, calculate the potential at point P due to a charge of 4 into 10⁻⁷ coulomb located 9 centimeter away, and B, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10⁻⁹ coulomb from infinity to the point P. Does the answer depend on the path along which the charge is brought? Okay, तो हमको क्या क्या दिया है, so we are given charge, कितना है चार्ज, how much, देखो तो अंदर ध्यान से, 4 into 10⁻⁷। हमको पोटेंशियल फाइंड करना P पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस दिया है 9 सेंटीमीटर, 9 into 10⁻² मीटर। so what is the potential at point P? Vp is equal to KQ/R। K की वैल्यू पता है 9 into 10⁹, Q की वैल्यू भी है, R की वैल्यू भी है, रख देंगे तो Vp मिल जाएगा 4 into 10⁴ वाट। उसमें सेकंड पूछा है, we have to bring the charge 2 into 10⁻⁹ coulomb। भाई कितना चार्ज लाना है, 2 into 10⁻⁹ coulomb P पॉइंट पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल का मतलब क्या, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज, तो हमको जो Q चार्ज लाना है तो उस पर कितना वर्क करना पड़ेगा, तो जहां पर पोटेंशियल V है वहां पे Q चार्ज को लाना है तो टोटल वर्क करना पड़ेगा Q into V। हमको P पॉइंट पे लाना है, मतलब Q into Vp। तो पोटेंशियल तुमने फाइंड कर दिया 4 into 10⁴, Vp 2 into 10⁻⁹, तो आपको वर्क मिल जाएगा 8 into 10⁻⁵ जूल। एंड दिस वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, हम कोई भी पाथ से लाएंगे, बट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कोई भी पाथ पे लाओगे वर्क डन तो सेम ही होगा, पक्का।
चलो आगे जाते हैं और एक इजी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक्सरसाइज का 2.2 कौन सा है? एक्सरसाइज का 2.2 पढ़ो ध्यान से। A regular hexagon of side 10 centimeter has a charge of 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate the potential at the center of hexagon. एक हेक्सागोन है, उसके सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, बरोबर। और उसके हर एक वर्टाइसिस पे Q चार्ज रखा है। कितना चार्ज? Q, और Q की वैल्यू आपको दी है 5 माइक्रोकूलम और उसकी साइड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। वी नो कि ये जो L होगा तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, तो ये 60, ये कितना होगा? 60, तो L, तो हर एक वर्टाइसिस से ये डिस्टेंस भी L ही होगा। जो हेक्सागोन बनेगा रेगुलर, तो हर एक वर्टाइसिस से सेंटर का डिस्टेंस L ही होगा। Therefore, in a regular hexagon, distance of center from all vertices is equal. So R is equal to L is equal to 10 centimeter 0.1. Therefore, the total electric potential at P is given Vp is equal to एक का कितना होगा? K क्यूब आया, लेकिन ऐसे 6 चार्जेस है तो 6 K क्यूब आया। 6 K की वैल्यू, Q की वैल्यू, R अपने पास डिस्टेंस है 0.1, सब वैल्यू रख दोगे तो 2700 into 10⁻³ वोल्ट, 2.7 into 10⁶ वोल्ट, ये आंसर आ जाएगा। 2.7 मेगावाट भी बोल सकते हो, बराबर है। चलो दोनों न्यूमेरिकल एक बार देख लो। तो चलो एग्जांपल 2.2 देखते हैं अभी। 2 चार्जेस, पढ़ो ध्यान से, डेटा पढ़ो उसके। 2 charges 3 into 10⁻⁸ coulomb and -2 into 10⁻⁸ coulomb are located. सॉरी, हम एग्जांपल 2 का तो ये गिन रहे हैं, एक्सरसाइज का गिनते हैं 2.1। सॉरी, एक्सरसाइज का गिनो 2.1। एग्जांपल जो एग्जांपल में 2.2 है, सेम ऐसा ही एक्सरसाइज में 2.1 है, इसलिए मैं आपको एक्सरसाइज का करवाता हूं। एग्जाम्पल का 2.2 आपको खुद करना है, बरोबर है। सेम, उसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है, बाकी तो सब कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो आपको 2.2 खुद करना है, 2.1 एक्सरसाइज का मैं करवा रहा हूं। पढ़ो एक्सरसाइज का 2.1। 2 चार्जेस 5 into 10⁻⁸ coulomb and -3 into 10⁻⁸ coulomb are located 16 centimeter apart. At what point or points on the line joining the 2 charges is the electric potential is 0? Take potential at infinity to be 0. मैं आपको सिंपल बोला है कि यहाँ पे 2 चार्जेस आपके पास है, 5 into 10⁻⁸ coulomb and -3 into 10⁻⁸ coulomb। ऐसे न्यूमेरिकल्स हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यहाँ पे गिने थे, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रहे थे। अभी ध्यान रखो, दोनों चार्जेस पॉजिटिव है या दोनों चार्जेस नेगेटिव है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R² मैग्नीट्यूड, और उसकी डायरेक्शन वहां पे मैटर करती है। तो जहां पे 2 चार्जेस है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के लिए दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट है। तो आप जब 2 चार्जेस लोगे, एक +Q एक -Q, सॉरी दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा ऐसा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप 2 चार्जेस ले रहे हो, दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों नेगेटिव है, तो आपको पूरे एंटायर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, सिर्फ एक पॉइंट, क्योंकि वहां पे मैग्नीट्यूड तो इक्वल चाहिए लेकिन डायरेक्शन भी ऑपोजिट चाहिए। और आप मानो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ले रहे हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपको एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलेगा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। हाँ, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर जो मैग्नीट्यूड में कम है उसके आउटसाइड आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि जहां के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। तो याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल एक एक्सेप्शनल केस है, उसके सिवा आप कोई भी चार्ज सिस्टम लोगे, आपको मिनिमम एक पॉइंट ऐसा मिलेगा कि जहां के इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। लेकिन यहां पे बात किसकी हो रही है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिर्फ पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट हमको 0 करना है 2 चार्ज का,
तो कंपलसरी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव चलेंगे नहीं, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और हमको ऐसे कितने पॉइंट मिलेंगे, तो हमको ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट मिल सकते हैं कि चलो ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जिसका जितना इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना उसका नेगेटिव पोटेंशियल होगा। आप यहां पर भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं कि जहां पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, क्योंकि वहां पे आपको डायरेक्शन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ जितना पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तो रिजल्टेंट जीरो होगा। तो वैसे तो आपको इनफाइनाइट पॉइंट मिलने वाले हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक में आपको क्या पूछा है कि सिर्फ 2 पॉइंट फाइंड करो। कहां पर, उसकी एक्सिस पे। तो एक्सिस पे आपको सिर्फ 2 ही पॉइंट मिलेंगे, ये उसकी एक्सिस है। कहां पर मिलेंगे, तो या सेम वे जो छोटा चार्ज है मैग्नीट्यूड में, साइन को नहीं देखना है, ये +5 है, ये -3 क्यूब, तो यहां पे माइनस मत देखो, सिर्फ 3 देखो, तो 3 कम है तो उसके आजू और एक बाजू ऐसे आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे कि जहां पे पोटेंशियल जीरो होगा एक्सिस पे। सो आई हैव कंसीडर्ड दैट अवर चार्ज Q1 5 × 10⁻8 कूलम इज at origin x is equal to 0 and second charge Q2 is equal to -3 × 10⁻8 coulomb is at distance x is equal to 16 centimeter. Now consider 2 points. One is PQ, P, and it is lies between the Q1 and Q2, and second point is Q, which is outside this smaller charge. -3 is outside. So the distance of P from origin is x and distance of Q from origin is x dash. So we can achieve 2 points, such points where potential becomes 0. So I have written that on the axis 2 points P and Q are possible where electric potentials can be 0. तो Q1 है, Q2 है और यहाँ P आपको फाइंड करना है। तो चलो P पे बात करते हैं। What is the potential at P? So the total sum of P is equal to 0. Total potential is equal to V1 का, Q2 का, V2 और दोनों का sum 0. What is the formula of potential? KQ upon R. So KQ और उसका P से डिस्टेंस x प्लस KQ और ये डिस्टेंस हो गया, ये टोटल कितना 16, ये कितना x, तो ये कितना हो गया 16 - x इज इक्वल टू 0। तो फिर k के निकल गया 10⁻8 निकल गया, तो 5/x, इसका ऑपोजिट पेज पे 3/16 - x, 80 - 5x इज इक्वल टू 3x, तो आपको x मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर पे। सिमिलरली अब सेम पॉइंट कंसीडर करो यहां पे Q पे, तो यहां पे ये डिस्टेंस होगा x डैश, तो पोटेंशियल V1 + V2 इज इक्वल टू 0। सो द फार्मूला इज KQ/R, KQ अपॉन R, मतलब ये डिस्टेंस x डैश प्लस KQ अपॉन ये डिस्टेंस x डैश, तो इतना डिस्टेंस कितना होगा, ये 16, ये x डैश, तो ये होगा x डैश - 16, k टेंस टू -8 फिर से निकल गए, k अपॉन ये क्या हो गया यहाँ पे 5/x डैश, 3/x डैश - 16, सिंपलीफाई करो तो x डैश आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो you can get 2 points in which direction, towards negative charge from positive at distance 10 cm and 40 cm when you can get put 0 potential। बराबर है। तो सेम न्यूमेरिकल यहाँ पर एग्जांपल 2 आपको खुद गिनना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस चेंज है, बाकी सेम स्टेप सब है, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगी, बाकी कुछ चेंज नहीं है। बराबर है। चलो गिन लेना एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एडिशनल का देखो 2.22, एडिशनल एक्सरसाइज का 2.22 पढ़ो ध्यान से। Figure shows a charge array known as the electric quadrupole. For a point on the axis of the quadrupole, obtain the dependence of potential on R for R greater than A, and contrast your result with that due to electric dipole and electric monopole। भाई monopole मतलब सिंगल चार्ज, dipole मतलब 2 चार्ज एंड quadrupole मैंने आपको थियरी में समझाया मतलब 4 चार्जेस। तो यहां पे दिया है आपको +Q चार्ज, यहां पे +Q,
माइनस क्यू, एक डायपोल ये बनी, एक डायपोल यहां पे बनेगी. both dipoles are in opposite directions. Such arrangement is known as the linear quadrupole. Okay, so we have to find the electric potential at point P from the center of this linear quadrupole. Okay, we have given this distance A, and distance from center is R of point P. Okay, so we have to find the electric potential at point P. Here जितने चार्जेस होंगे उतने पोटेंशियल होंगे. तो यहाँ पे Q और ये दोनों का मिला के -2Q. तो 3 चार्ज में मान लेता हूं Q एंड -2Q. तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल यहाँ पे, भाई यहाँ पे ये डिस्टेंस R और ये डिस्टेंस A, तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा KQ/R एंड K 1/4πε0 Q/R+A. So the potential due to plus Q at left is this. The potential due to plus Q at right, this distance, भाई ये R, ये A, तो ये हो गया R-A, हो गया. And potential due to -2Q is V3 is equal to 1/4πε0 -2Q/R. बरोबर, ये डिस्टेंस इतना आ रहा है. So the total potential, electric potential is equal to the sum, algebraic sum. Vp is equal to V1 plus V2 plus V3, सबका सम कर देंगे. Q/4πε0 बार ले लेंगे तो 1/R+A 1/R-A -2/R. ये दोनों का मिला के सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो R² R+A R- तो R² -A², ऊपर हो जाएगा 2R और ये तो वैसे का वैसा 2/R. फिर से एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे होगा R × R² -A². ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 2R² -2R² प्लस 2A², ये दोनों निकल गए. तो Vp is equal to Q/4πε0 2A² × R/R-A². ये अपना जनरल फॉर्मूला कोई भी डिस्टेंस पे. लेकिन आपको फॉर्मूला चाहिए R is greater than A पॉइंट पे. तो एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा तो हम A को निग्लेक्ट कर देंगे. सो निग्लेक्टिंग A, दिस विल बिकम R3. So the formula Vp is equal to Q/4πε0 2A²/R3. हो गया. ओके, तो यहाँ पे ये हमको फॉर्मूला मिल गया. तो क्वाड्रापोल पे आप देखो चार्जेस कितने, 4. जो 4 चार्जेस है तो V is proportional to 1/R3. So we have to compare the electric potential of quadrupole, dipole and monopole. Monopole मतलब single charge. Okay, so the potential of quadrupole is inversely proportional to 1/3 power of R3. So V proportional to 1/R3. For dipole, Kp cos θ/R², it means 1/R², and for single charge KQ/R, so V is proportional to 1/R. तो ये हमने पूरा क्लियर किया, बराबर है. तो यहां तक रखते हैं आज. नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो वो लेक्चर अपना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, बराबर है. तो तब तक के लिए ये न्यूमेरिकल गिनो. कल मैं आपको एमसीक्यू शीट रखूंगा, वो एमसीक्यू शीट आपको सॉल्व करनी है, बराबर है. वो हो जाएगी बाद में. हम कल अब रेगुलर लेक्चर रखूंगा, बराबर है. तो वीक में आपको 5 लेक्चर मिलेंगे अभी, बराबर, रेगुलर रखने से. तो जैसे जैसे होमवर्क मिलता जाए आप वो सॉल्व करते जाओ. आई होप कि आपका आज के दिन में जो भी चला है आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होगा. तो फिर से एक बार इनिशियल से स्टार्ट करो. सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों एक साथ बैठ के देख लो, पूरा फंडामेंटल आपका क्लियर हो जाएगा, बराबर है. चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं बाद में.